टू एचडी एजुकेटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल चेंजेस, जो हमारे चैप्टर 3 का पार्ट है, केमिकल चेंजेस। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न दैट सब्सटेंसेस कैन अंडरगो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस, यानी कि उसमें डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते रहते हैं। वी हैव ऑल्सो लर्न दैट दीज चेंजेस मे बी स्लो और फास्ट, और हमने ये भी सीखा था कि ये चेंजेस स्लो भी हो सकते हैं और फास्ट भी हो सकते हैं। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल भी हो सकते हैं और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं। फिजिकल और केमिकल, फिजिकल भी और केमिकल भी हो सकते हैं। ये सब हमने अपनी प्रीवियस क्लास में जाना था। अब नेक्स्ट आपको दी हुई है एक्टिविटी 2 दी हुई है, क्लासीफाई द चेंजेस गिवन बिलो इनटू सुटेबल कैटेगरीज। इसमें हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है चेंजेस का। सब्सटेंसेस में जो भी चेंजेस होते हैं उसको कैटेगरी वाइज, इसमें कैटेगरी दी हुई है। नेम ऑफ द चेंज, फिजिकल, केमिकल, फिजिकल है या केमिकल चेंज है, स्लो और फास्ट, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो ये आपकी एक टेबल बना के दी गई है। इसमें फर्स्ट हमारे दिया गया है मेल्टिंग ऑफ आइस, सेकंड दिया गया है बर्निंग ऑफ कैंडल, जिसमें आपको बताना है फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, स्लो है या फास्ट है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। थर्ड है कर्डलिंग ऑफ मिल्क और फोर्थ है ब्रेकिंग ऑफ ए ग्लास। आपको ये सारे जो एक्सपेरिमेंट है वो करके देखने और फिर इस टेबल को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इन ए फिजिकल चेंज द सब्सटेंस मे अंडरगो ए चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट। तो हमने पहले से ही ये सीखा हुआ है कि जो फिजिकल चेंज होते हैं वो सब्सटेंस में कैसे होते हैं, फिजिकल स्टेट में होते हैं, उसकी फिजिकल चेंज होते हैं। ठीक है, उनका मतलब होता है, अगर फिजिकल चेंज का क्या मतलब होता है, उसके सब्सटेंस का फिजिकल यानी कि जो फिजिकल स्थिति है, उसकी स्टेट है, उसमें चेंज होना, उसकी शेप में चेंज होना, साइज में चेंज होना और कलर में चेंज होना। बट इट डज नॉट चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस, परंतु यह दूसरे सब्सटेंस में चेंज नहीं होती। क्या मतलब है इसका, यानी कि फिजिकल चेंज में चेंज कैसे होता है, यानी कि उसकी स्टेट में चेंज हो जाता है, उसकी शेप में, साइज में और कलर में। इस चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, परंतु वो अनदर सब्सटेंस में चेंज नहीं होता है। ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज में क्या होता है, ए सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंस। जो एक सब्सटेंस होता है वो दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक जो तत्व होता है वो दूसरे में चेंज हो जाता है, जो पदार्थ होता है वो दूसरे पदार्थ में चेंज हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। व्हेन सुटेबल सब्सटेंसेस आर मिक्सड इन एप्रोप्रिएट अमाउंट्स, जब सुटेबल सब्सटेंस यानी कि उपयुक्त सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है एप्रोप्रिएट अमाउंट में, यानी कि उपयुक्त मात्रा में जब उनको मिक्स किया जाता है, दे मे अंडरगो केमिकल इंट्रैक्शन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस। तो इससे क्या होता है, जब उनकी केमिकल इंट्रैक्शन होती है एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन में चेंज हो जाता है और वो एक नया सब्सटेंस बन जाता है। तो ये हमारा क्या होता है, केमिकल चेंज। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर एंड एयर इट गेट्स रस्टेड। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जब आयरन कॉन्टैक्ट में आता है मॉइस्चर और एयर को, तो ये कैसे हो जाता है, रस्टेड हो जाता है। जैसे आपने आयरन पे जंग लगा हुआ देखा होगा, तो ये क्यों होता है, मॉइस्चर और एयर की वजह से ये होता है। कॉपर आर्टिकल गेट कोटेड विद ए ग्रीन सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। और कॉपर जो आर्टिकल होते हैं, जो कॉपर के बने हुए होते हैं, उनके ऊपर ग्रीन सब्सटेंस हो जाता है, ग्रीन सब्सटेंस की कोट हो जाती है व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। जब वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या होते हैं, वो तो हल्के हल्के ग्रीन कलर के उनके ऊपर एक कोट सी हो जाती है। ये आपने घर में भी देखा होगा, जो आपके कॉपर के बर्तन होते हैं उन पे भी जम जाती है। सिमिलरली बर्निंग ऑफ वुड इन एयर कन्वर्ट्स इट इनटू एश एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उसी प्रकार से जब हम वुड को जलाते हैं एयर के कन्वर्ट्स, तो एयर के कारण ये किस में चेंज हो जाती है, एश में चेंज हो जाती है, यानी कि राख में बदल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। द प्रोसेस इन विच ए केमिकल चेंज causes one substance to change into another is called a chemical reaction। जो ये प्रोसेस होती है जिसमें केमिकल चेंज होता है किसी सब्सटेंस में और वो दूसरे में चेंज हो जाता है, तो इसे क्या हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन। सब्सटेंसेस विच अंडरगो ए केमिकल चेंज इन ए रिएक्शन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट्स।
सब्सटेंसेस, कुछ जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो केमिकल चेंज होता है रिएक्शन के कारण, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। ठीक है, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। वेयर एज द न्यू सब्सटेंस विच आर फॉर्मड आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स। और जो नया सब्सटेंस उससे बनाता है, उस केमिकल चेंज की वजह से जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। We have learned above the chemical substances can be represented by appropriate symbols. हमने ये सीखा हुआ है कि जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एप्रोप्रिएट सिंबल्स को। ठीक है, उनको एप्रोप्रिएट सिंबल्स के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए केमिकल रिएक्शन अकरिंग बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंसेस कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट सिंबल्स एंड फॉर्मूले। जो केमिकल रिएक्शन होता है वो डिफरेंट जो सब्सटेंसेस होते हैं उनके बीच रिप्रेजेंट करता है बाय जब हम उसके एप्रोप्रिएट सिंबल्स को और फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन इज कॉल्ड ए केमिकल इक्वेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन होती है यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस, जिसमें हम सिंबल्स का और फुल सब्सटेंसेस के फॉर्मूले का यूज करते हैं जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। When we write a chemical equation, we put the symbols of the reactants on the left hand side. जब हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो हम क्या करते हैं? सिंबल ऑफ द रिएक्टेंट्स जो होती हैं, रिएक्टेंट्स हमने ऊपर बात करी थी, क्या होती हैं? केमिकल चेंजेस जो दो सब्सटेंसेस के बीच होता है, उन सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दोज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में किसको लिखते हैं? रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, और जो उनका प्रोडक्ट होता है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। एन एरो इज पुट बिटवीन देम एज शोन बिलो। और उनके बीच में किसको रखा जाता है? एरो को रखा जाता है, जैसे कि हमें नीचे इसमें दिखाया गया है। ये है रिएक्टेंट्स, ये हमने किस साइड रखा? लेफ्ट हैंड साइड रखा, और बीच में हमने एरो रखी, और ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट्स, जो कि इस केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट्स बोलेंगे। नहीं, थैंक यू। थोड़ा सा और हम कर लेते हैं इसको। द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज रिटन इन ब्रैकेट अलोंग विद देयर सिंबल्स। जो फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स की जो फिजिकल स्टेट होती है और प्रोडक्ट्स होता है, उसके हम इज रिटन इन ब्रैकेट, उसको हम किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं, अलोंग विद देयर सिंबल्स, उनके सिंबल्स के साथ। द लेटर एस इज यूज टू डिनोट सॉलिड स्टेट। जो लेटर एस होता है वो किसको शो करता है? वो सॉलिड स्टेट यानी कि जो ठोस अवस्था होती है उसको शो करता है। एल फॉर लिक्विड, और एल किसको शो करता है? लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ को शो करेगा। और जी फॉर गैस, और जी किसको शो करेगा? गैस को शो करेगा। एंड ए क्यू फॉर एन एक्वेसियस सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इन वाटर। और ए क्यू किसको शो करेगा? ये एक्वेसियस सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन कौन सा होता है? सॉल्यूशन, और जो भी उसका सब्सटेंस का सॉल्यूशन होता है वाटर में, उसको शो करेगा ए क्यू। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर, कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्मड एज ए प्रोडक्ट। जिस तरह से, जब एग्जाम्पल के लिए हमें दिया गया, जब कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करती हैं यानी कि मिक्सअप होती हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट तैयार होता है? तो प्रोडक्ट तैयार होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज ए केमिकल इक्वेशन एज फॉलोज। और ये जो रिएक्शन है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? केमिकल इक्वेशन के रूप में ही हमें दिखाया गया है। सी, सबसे पहले सी क्या है? कार्बन। ये क्या है? हमारा एस, सॉलिड अवस्था है, ठीक है, तो इसको हम एस से शो करेंगे। O2 क्या है? हमारा ऑक्सीजन, ये हमारी गैस है, इसको हम किससे शो करेंगे? G से शो करेंगे। फिर हमें CO2, इससे प्रोडक्ट हमें क्या बनेगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है? हमारा गैस है, तो इसको हम ब्रैकेट में हमने क्या लिखा? G लिखा। तो ये हमारी एरो के साथ ये प्रोडक्ट को हम शो कर रहे हैं। तो ये थी हमारी चैप्टर नंबर 3 का पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट।
थैंक यू।